नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। वीडियो को अंत तक देखें एवं नए व्यूअर्स जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कलयुग में कल्कि अवतार एक सस्पेंस है। कलयुग 4,32,000 वर्षों की अवधि तक फैला था, जो 5,000 वर्ष जाते जाते ही अपने अंत तक पहुंच गया। पर इसमें भी कई मतभेद हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रंथ काल गणना के अनुसार लिखी गई थी, पर परिस्थितियां ऐसी बनी, मनुष्यों की आयु के जैसे वह बीमार पड़ता गया अपने कर्मों की वजह से और अल्पायु हो गया। इस विषय पर सभी साधु संतों की ओपिनियन भी भिन्न है, पर उड़ीसा के संत श्री अच्युतानंद दास जी को फॉलो करने वाले यानी भविष्यवाणिका पुस्तक को मानने वाले यह मानकर चल रहे हैं कि कलयुग और सतयुग का संधिकाल अभी चल रहा है, यानी सतयुग की स्थापना हो चुकी है। कई का मानना है कि अंग्रेजों के समय का शासन काल ही घोर कलयुग था और जो विश्व युद्ध हुए थे उस समय भी भगवान का अवतार हुआ था एक संत के रूप में, और पुनः पूरी धरती पर पूरी तरह से सतयुग का स्थापना, और अभी के समय में पुनः पूरी तरह से सतयुग की स्थापना करना है तो कल्कि अवतार यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार को आना है। यह पहली कड़ी थी। इसकी दूसरी कड़ी कल्कि अवतार के उस नर शरीर से जोड़ा जा रहा है, यानी जिस शरीर को कल्कि अवतार धारण करेंगे उनकी ऊर्जा, उनकी शक्तियां जिस आत्मा को धारण करेगी। 1980 से 1990 के दशक में कल्कि अवतार का नरदेह इस धरती पर जन्म लिए हैं, ऐसा वे सभी मानते हैं जो कल्कि अवतार को मानते हैं। 1990 से लेकर 2010 के लगभग तक प्राकृतिक आपदाएं भी कंट्रोल में थी और लोग खुशहाल थे, क्योंकि इसी दौरान स्वयं भगवान शंकर के अंश का जन्म धरती पर हुआ था, जिसे कल्कि अवतार धारण करने वाले थे। एक सुरक्षा कवच तैयार किया गया था इन्हीं सालों के अंदर शक्तियों के द्वारा उस नरदेह को बचाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव शक्तियों को सब पता होता है कौन सी आत्मा का जन्म कौन से मकसद से हुआ है। और जब वह शरीर पूरी तरह से विकसित हो गया तब दोबारा से युग परिवर्तन के कार्य को प्रारंभ किया गया। 2010 के बाद प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगी, भूकंप, बाढ़, टोर्नेडो जैसी हलचलें तेज होने लगी। प्रकृति ने अपना संतुलन बनाना प्रारंभ किया और उसी दौरान नेगेटिव शक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाना प्रारंभ कर चुका। नकारात्मक शक्तियां तेजी से बढ़ने लगी। अकाल मृत्यु वाली आत्माएं एग्रेसिव होती गई और अपने स्थानों पर उत्पात मचाने लगी। पर ऐसी नेगेटिव शक्तियां दूसरों पर हावी होती रही तो उस स्थान के देवी देवताओं की शक्तियां क्यों चुप थी? इसका एक रीज़न है। इस धरती के सारे देवी देवता जो भी इस धरती पर विद्यमान है, हर छोटे बड़े शहर गांव में जहां भी पूजा पाठ होता है वहां से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वहां का वाइब्रेशन काफ़ी हाई होता है। पर इतनी शक्ति काफ़ी नहीं है कली राक्षस का सामना करने के लिए, और इसलिए इन देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां कल्कि अवतार को सौंप रही हैं, उन्हें ट्रांसफ़र कर रही हैं। यह काफ़ी हद तक पूरा भी हो चुका है, पर यह सब हिडन है जिसे कोई नहीं समझ सकता। अभी जहाँ भी युद्ध चल रहे हैं देशों के साथ, उनका युद्ध खिंचता क्यों चला जा रहा है? वहाँ के लोगों को कोई बचा क्यों नहीं रहा? क्यों हर तरफ चीख पुकार मच रहा है पर भगवान सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि वहाँ के देवी देवता सरेंडर कर चुके हैं अपनी शक्तियाँ कल्कि अवतार को। वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की स्थिति उनसे नहीं संभल पा रही है। अब सिर्फ कल्कि अवतार का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी शायद ऐसी लीला चल रही होगी जो हम मनुष्यों की सोच और समझ से परे है। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।